सो हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज के इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स, चैप्टर 1 क्लास 10th का। ये वीडियो एकदम कॉन्सेप्चुअल रहेगा, तो इस चैप्टर में हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को ही देखेंगे। तो सबसे पहला है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 टू द इन्फिनिटी। तो हमारे जितने भी नंबर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 एंड सो दीज आर कॉल्ड योर नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे होल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू द इन्फानाइट। तो इसका मतलब ये हुआ, ये 0 से स्टार्ट होगा और ऐसे चलते 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 इनफाइनाइट तक चलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटीजर्स। ठीक है, all positive and negative counting numbers including 0 is called integers। तो हमारे पास जितने भी पॉजिटिव नंबर हो गए, जितने भी नेगेटिव नंबर हो गए और 0, इसको मिला के ये सारे पॉजिटिव, सारे नेगेटिव एंड 0, ये सबको मिला के हमारे बनते हैं इंटीजर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स। Any number that is expressed in p by q form where q not equal to 0 and p and q are co-primes। तो किसी भी नंबर जिसे आप p by q मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हो, और जहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब आपका जो डिनोमिनेटर होगा वो 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। और को प्राइम का मतलब क्या होता है, इसे हम आगे समझेंगे। ठीक है, एनी नंबर दैट इज एक्सप्रेस्ड इन p by q फॉर्म वेयर q नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे इरैशनल नंबर। एनी नंबर दैट कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन p by q फॉर्म and its decimal expansion is non-terminating and non-repeating। अब ये क्या है? अगर आप किसी भी नंबर को p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, दैट इज कॉल्ड योर इरैशनल नंबर। और आप ऐसे भी बोल सकते हो कि द नंबर व्हिच इज नॉट रैशनल, जो नंबर रैशनल नहीं होगा वो इरैशनल होगा। और ज़्यादातर इसके जो एग्जाम्पल्स कुछ ऐसे होते हैं जैसे √2, √3, √5, √7 और पाई। ठीक है, इसी नंबर को हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर इसकी वैल्यू हम निकालने की कोशिश करेंगे तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। क्लियर। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे रियल नंबर। अब ये रियल नंबर क्या होता है? जितने भी रैशनल नंबर हैं, जितने भी इरैशनल नंबर हैं, इस सबको अगर हम मिला देंगे दैट इज कॉल्ड रियल नंबर्स। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे फैक्टर। द नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर कंप्लीटली, इट इज द एग्जैक्ट डिवाइजर। अगर आपके पास कोई नंबर है, कोई डिवाइजर है जो डिविडेंड को एकदम बिल्कुल पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, अगर आपके पास कोई नंबर है जो डिविडेंड को बिल्कुल पूरी तरह से अगर डिवाइड कर देता है, दैट नंबर इज कॉल्ड फैक्टर। चलिए एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे कि 15 डिवाइडेड बाय 5, अगर ये डिवीजन को मैं करूं तो मुझे मिलेगा 3 मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 इज़ द फैक्टर ऑफ 15। 5 ने 15 को पूरी तरह से डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब 5 आपका फैक्टर हो गया 15 का। अब जैसे कि 20 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 ने 20 को पूरी तरह से डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब 5 इज द एग्जैक्ट डिवाइजर और फैक्टर ऑफ 20। अब जैसे कि 36 डिवाइडेड बाई 5, अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा रिमाइंडर मुझे 1 मिला। ठीक है, तो इसका मतलब 36 5 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ, तो इसका मतलब 5 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 36। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर के बारे में। अब देखिए, अब जैसे मैंने यहाँ पर कुछ नंबर लिखा है। अब जैसे कि जो 1 होता है, 1 सिर्फ 1 से डिवाइड होगा। अब जो 2 है ये 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा।
3 1 से डिवाइड होगा 3 से डिवाइड होगा। 4 1 से डिवाइड होगा 4 से डिवाइड होगा 2 से भी डिवाइड होगा। 5 1 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा। 6 1 से डिवाइड होगा 2 से डिवाइड होगा 3 से डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये जो नंबर आप लोग यहाँ देख रहे हैं दीज आर द फैक्टर्स। अब ये फैक्टर है किसके? 6 के। ये दोनों फैक्टर है किसके? 5 के। ये 3 फैक्टर है किसके? 4 के। तो इसका मतलब ये है अगर कोई भी नंबर का सिर्फ 2 फैक्टर होता है तो उसी नंबर को हम कहेंगे प्राइम नंबर। अब जैसे 3 का सिर्फ 2 ही फैक्टर है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड प्राइम नंबर। यहाँ पर 4 को देखिए, 4 का 3 फैक्टर है, सो 2 से ज़्यादा फैक्टर हुआ तो हम उसे बोलेंगे कॉम्पोजिट नंबर। ये 6 को देखिए, 6 का 4 फैक्टर है, दैट इज़ वाई 6 इज़ नोन एज योर कॉम्पोजिट नंबर। लेकिन 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड यूनिक नंबर। तो 1 जो होगा वो प्राइम नंबर नहीं होगा या फिर कॉम्पोजिट नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे को प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, इफ 2 नंबर्स हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। अब जैसे कि अगर 2 नंबर के, यहाँ पर मैंने 2 नंबर लिखा है, अब 7 का अगर मैं फैक्टर लिखूँ 1 और 7 होगा। 9 का अगर मैं फैक्टर लिखूँ 1 होगा 9 होगा 3 होगा। तो ये दोनों नंबर्स के जो फैक्टर हैं सिर्फ एक ही नंबर कॉमन आता है, दैट इज़ 1। सो दैट इज़ वाई 7 एंड 9 को हम कहेंगे को प्राइम नंबर्स। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 20 एंड 21। 20 का फैक्टर होगा 1 20 2 10 4 5। 21 का फैक्टर होगा 1 21 7 एंड 3। सो ये दोनों के फैक्टर्स के बीच में सिर्फ 1 ही कॉमन है, दैट इज़ वाई 20 एंड 21 आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? एक्सप्रेसिंग एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स विच इज यूनिक एंड द प्राइम नंबर्स में बी इन एनी ऑर्डर। तो इसका मतलब ये होगा हम किसी भी नंबर को कुछ इसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब जैसे कि 12 को मैंने लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 3। 20 को लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 5। 36 को लिखा है 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। 40 को लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, तो हम इसे कुछ इसी प्रकार से लिखेंगे और यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो भी नंबर यहाँ पे आपका रहेगा वो सारे नंबर आपके प्राइम नंबर ही होंगे। तो 40 को मैंने लिखा है कुछ इस प्रकार से, इस सबको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 40 ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सारे नंबर जो हैं आपके प्राइम नंबर्स ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और फैक्टर को हम डिवाइजर भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, फाइंड द HCF ऑफ 48 एंड 56। क्लियर? सो 48 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूँ तो मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूँ दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। तो दोनों के फैक्टराइजेशन में कॉमन क्या निकल के आया? 2 कॉमन है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ मुझे 8 मिलेगा। सो 8 इज द हाईएस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 48 एंड 56 कंप्लीटली। तो इसका मतलब ये हुआ जो 8 है वो मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF हो जाएगा 48 एंड 56 का। क्लियर? तो नेक्स्ट हम बात करेंगे LCM। सो LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये क्या है? एक एग्जांपल देखिए, फाइंड द LCM ऑफ 4040 एंड 120। तो 40 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 120 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, तो मैंने इसे कुछ इसी प्रकार से लिख दिया, 2 की पावर 3 5 की पावर 1, और इसे 2 की पावर 3 5 की पावर 1 और 3 की पावर 1। तो यहाँ पे मैंने LCM निकालूंगा, कैसे निकालूंगा? ये दोनों को कंपेयर कीजिए, 2 की पावर 3
और यहाँ भी 2 की पावर 3। तो मुझे सिर्फ हाईएस्ट पावर लेना है, तो दोनों में तो पावर सेम है, तो 2 की पावर 3। तो मान के चलिए अगर यहाँ पे 2 की पावर 5 होती और यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो 2 का जो पावर 5 है ये हाईएस्ट है, तो मुझे यहाँ पे 2 का पावर 5 लेना होता। क्लियर? सो दोनों में पावर सेम है, दैट इज वाई 2 टू द पावर 3। नेक्स्ट देखिए, 5 का पावर 1 है और यहाँ भी 5 का पावर 1 ही है, तो पावर सेम है, तो 5 का पावर 1। और यहाँ पे देखिए 3 की पावर 1 है और ऊपर 3 का भी कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है 3, तो इसका मतलब दिस इज माई हाइएस्ट 3 टू द पावर 1, तो इसको मैंने ले लिया। सबको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा LCM। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। तो HCF और LCM के बीच में क्या रिलेशन है? तो मान के चलिए आपके पास 2 नंबर हैं, कोई नंबर है A और दूसरा नंबर है B। तो ये दोनों के LCM और HCF के बीच में एक रिलेशन है। अगर मैं क्या करूँगा, ये दोनों नंबर जो मैंने लिया है इन दोनों का HCF निकालूंगा और LCM निकालूंगा। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये जो 2 नंबर मैंने लिया है उन दोनों के प्रोडक्ट के साथ ये बिल्कुल इक्वल होगा। सो दिस इज द रिलेशन HCF ऑफ 2 नंबर्स एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स, दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यहाँ से अगर मुझे HCF पूछा है तो LCM ट्रांसपोज होकर डिवाइड हो जाएगा। अगर LCM पूछा है तो HCF ट्रांसपोज होकर डिवाइड हो जाएगा। अगर मुझे A पूछा है तो B ट्रांसपोज होकर डिवाइड, अगर B पूछा है तो A ट्रांसपोज होकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ही मैंने दिया हुआ है, देखिए। मान के चलिए A की वैल्यू है 40, B की वैल्यू 64, तो 40 का प्राइम फैक्टरेशन, 64 का प्राइम फैक्टरेशन, HCF 8, LCM 320। तो HCF और LCM को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिलेगा 2560। A एंड B को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिलेगा 2560। तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स। सॉरी, ये ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स नहीं होगा, ऑपरेशंस ऑफ रैशनल्स एंड इरेशनल्स, रैशनल्स एंड इरेशनल्स। क्लियर? तो देखिए, addition of rational and irrational is always irrational. Subtraction of rational and irrational is always irrational. Product of rational except 0 and irrational is always irrational. ठीक है, so this is number system of first chapter class 10th completed. Hopefully see you soon. Goodbye.